यस, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? जैसे अभी घड़ी में बजे हैं 4, आई थिंक 5 o'clock। जैसे आज मैंने डेली रूटीन जैसे मैं करती हूँ, हमेशा आफ्टरनून में वीडियोस बनाती हूँ। आज मैंने आफ्टरनून में नहीं बनाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, इसीलिए अभी मैं इवनिंग में बना रही हूँ। क्योंकि इवनिंग में भी मेरे क्लासेस होते हैं, तो मेरा जब क्लास ख़त्म हो जाता है तभी आपको पता है कि मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आज स्टार्ट करते हैं व्लॉग। जैसे कि मैं आपको पता है कि मेरे वीडियोस में अक्सर क्या होता है कि मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मतलब एक पॉइंट वाले बात पे आ जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप लोगों से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, आप लोग का हालचाल लेना चाहिए, इसके बाद अपने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आना चाहिए, बच्चों को इंटरटेन करना चाहिए। तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का स्किल्स। तो जैसे कि गाइज आपको मैंने बताया था कि ये सारी स्किल्स किस में काम आते हैं। ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स में भी काम आते हैं, और हमारे नंबर्स वाले पार्ट में, मैथ्स में तो एब्सोल्युटली ही काम आते हैं। तो चलिए, अभी नेक्स्ट है मेरा मैं अभी जैसे धीरे धीरे जैसे बच्चों के क्लासेस वगैरह, स्टेजेस वगैरह जब बढ़ते हैं, जब अप होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ मतलब धीरे धीरे सिलेबस में ऐड होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, अभी मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताती हूँ कि एडिशन वाले पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम पहले कैसे बच्चों को समझाएंगे कि एडिशन क्या है, किस तरह से हम ऐड करते हैं, एडिशन क्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, उन्हें सबसे पहले ये बताएंगे कि व्हाट इज वन मोर देन, मतलब एक से ज्यादा कौन सा नंबर आता है। व्हाट इज वन मोर देन, ठीक है, वन मोर देन से ज्यादा क्या आता है। अगर सपोज देखिए, जैसे मैं अपने, जैसे हमेशा आप मेरे पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि जो भी हमारे होम रिसोर्सेज होते हैं, मैं हमेशा उसी से ही काम करती हूँ। तो मैं आज भी आपको बताती हूँ, आज भी मैं अपने होम रिसोर्सेज से ही काम कर रही हूँ। सपोज मेरा आज का टॉपिक है वन मोर देन। एडिशन से पहले हम बच्चों को पहले कैसे समझाएं, एडिशन से पहले वाली कॉन्सेप्ट कि उन्हें कैसे ईजी पड़े, कैसे उन्हें ईजी लगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे वन मोर देन, वन मोर देन का मतलब है ये मेरे पास 1 2 3, अगर ये सपोज मेरे पास ये 3 स्पून है, ओके, 3 स्पून है, तो अगर इसमें एक और ऐड कर देंगे, वन मोर देन, तो ये क्या होता है, ये एक अगर हम इन 3 स्पून में और एक ऐड कर देते हैं, वन मोर देन, तो ये ज्वाइन होके क्या होता है, कैसे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे आपने पहले मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, आपको कंपैरिजंस के बारे में बताया है। मोर, लेस, ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, हैप्पी, सैड, टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, बिग। तो वैसे ही मोर एंड फ्यू, मोर एंड फ्यू, मोर का मतलब होता है ज्यादा, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। तो ये भी ऑपोजिट एक पार्ट है, ये भी इंग्लिश का एक पार्ट है। तो मोर का सबसे पहले बच्चों को समझ में आना चाहिए, मोर का मतलब क्या है। मोर का मतलब होता है ज्यादा, फ्यू का मतलब होता है लेस, ठीक है। तो ये चीजें आप पहले अपने बच्चों से क्लियर करिए, इसके बाद हम इस पार्ट में आएंगे। जैसे वन मोर देन, एक से ज्यादा अगर होगा तो कितना होगा, ठीक है। इस तरीके से पहले इस मोर देन वाले जो चीज है, ये जो वर्ड है, इसको पहले आपको अपने बच्चे को क्लियर करना होगा। समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ, जैसे आप गूगल्स में भी सर्च कर सकते हो, मोर एंड फ्यू का ऑपोजिट वर्ड्स आता है। जैसे मोर का ऑपोजिट क्या होता है, फ्यू। तो मोर मतलब होता है ज्यादा, फ्यू मतलब होता है लेस। तो ये सारी चीजें पहले बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि जो भी चीज आप कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है। तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, फ्यू का मतलब होता है लेस। तो हमारा यही टॉपिक है कि वन मोर देन, ये अगर ये चीज अगर बच्चों को क्लियर होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो वन मोर देन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पास 1 2 3, 3 स्पून है। अगर इसमें वन मोर देन और ऐड हो जाता है, वन मोर देन, तो इसमें टोटल कितना हो गया, 4, ठीक है। ये मैंने 3 और 4 करके दिखाया। सपोज मेरे पास ओनली 1 स्पून है, तो इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया, वन मोर देन, तो ये कितना हुआ, 2, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइज, ये आप पहले अपने बच्चों को घर पे कराइए। या अदरवाइज देखिए, अभी मेरे पास स्पून था अवेलेबल, मैंने स्पून से किया। आप इजीली अगर थोड़ा सा और भी अच्छा इसको करना चाहते हैं, तो आप एक थ्रेड ले लीजिए, उसमें बीड्स वगैरह मतलब उसको काउंट करिए, बीड्स को अंदर उसमें डालिए, बीड्स को थ्रेड के अंदर। और इसके बाद उस बीट्स को काउंट कर, पहले आप अगर 6 या 7 बीट्स या 2 से या 3 से स्टार्ट करिए, 3 बीट्स डाला, देन अगेन वन मोर देन, एक बीट्स और आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो दैट इज 3, देन अगेन आई हैव एडेड 1 बीट्स, दैट इज 4। Okay, this is a very simple concept before starting the concept of your addition part.
अगर इसको प्लीज अगर आप घर पे फॉलो करोगे ना तो यू विल सी कि एडिशन वाले पार्ट में ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे विल अंडरस्टैंड। मतलब एडिशन मीन्स वन मोर देन, जैसे वन मोर देन, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ वन मोर देन, एडिशन मीन्स टू ऐड समथिंग, टू ऐड मोर नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से आप अपने घर पे ये काम, ये इस तरह के ह्यूमन सॉरी होम रिसोर्सेज के साथ आप ये चीज़ें करा सकते हो। तो जैसे मेरे पास एक बुक है, ये मेरे बच्चे का ही बुक है, जैसे इसमें दिया है, इसमें आपका दिखाया गया है, जैसे देखिए ये पहले में आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 6 बीड्स होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसमें 1 बीड्स और ऐड कर देंगे तो इसमें कितना होगा, 1 बीड हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें थ्रेड में दिखा है, तो आप यहाँ पे एक और बीड बना सकते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, फिर बच्चे उसको काउंट करेंगे, अगर 1 मोर देन है तो इसमें एक और बीड ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 7, ठीक है। अब जैसे ये सेकंड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, इसमें 8 बीट्स बने हुए हैं, यू कैन सी 8 बीट्स बने हुए हैं। फिर हमें क्या करना है, इसमें एक और बीट्स ज्वाइन कर देना है, आपको पेंसिल से एक और बीट्स ज्वाइन करना है, तो फिर वो कितने हो जाएंगे 8। तो इस तरीके से भी आप अपने घर में पहले होम रिसोर्सेज की चीज़ों से करिए, इसके बाद आप बुक्स वगैरह फॉलो करिए। अब जैसे इसमें बटरफ्लाई बनाया हुआ है, तो वो जैसे काउंटिंग नंबर्स आते हैं ना बच्चों को, तो 1 मोर देन 3 के साथ अगर हम 1 नंबर और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, ओके, देन 8 और एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, राइट, फिर 2 और एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो चलिए अभी ये लास्ट वाला रो हम मैं अपने लिटिल सिंघम से पूछती हूँ, वो बताएगा हमें। तो लिटिल सिंघम आप रेडी हो? यस, तो चलो आप मुझे ये बताओ, ये पकड़ो बुक, ओके, यस, ना आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इस बटरफ्लाई में 6 है, तो यहाँ पे अगर एक और ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे, हाँ 6 + 1 क्या आ जाएगा 1, 6 + 1, 6 के बाद 7, 7, ठीक है, 6 के बाद अगर हम एक और ऐड कर देंगे तो वो 7 हो जाएगा, ओके। नाउ 4 के बाद एक और ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 + 1 क्या होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ओके। 7 + 1 मतलब 7 के बाद कौन सा नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद कौन सा नंबर आया ये 8, ओके, तो यहाँ पे हम 8 कर देंगे। तो ये सिंपल सा चीज़ था गाइस, ये आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप अपने ये मैंने जैसे स्पून यूज़ किया, आप भी अपने घर में कटोरी मतलब बाउल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। 3-4 बाउल, 2 बाउल रख दीजिए, उसमें प्लीज़ प्लस एक और ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका 4। फिर ऐसे ही 4 बाउल रख दीजिए, एक और ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये घर पे ट्राई करिएगा। तो धीरे धीरे जैसे कि गाइज मैं आज कल से मैंने शुरू किया है आपको मैथ्स का पार्ट लेके, तो ये मैंने शुरू में भी आपको बताया है, मैथ्स के पार्ट में नंबर्स मैंने आपको बता दिए कैसे नंबर्स है, नंबर्स नेम्स बता दिया मैंने आपको किस तरह के नंबर्स नेम्स आने चाहिए बच्चों को, बहुत ईजी ट्रिक है वो, प्लीज़ अपने घर पे ट्राई करिए। तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया, नंबर्स के पार्ट बता दिए, नंबर नेम्स बता दिए मैंने आपको। इसके बाद मैंने तीसरा पार्ट आपको बताया है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये मैंने तीसरा आपको बताया। अभी आज चौथा मैं आपको बता रही हूँ वन मोर देन। जब भी हम एडिशन स्टार्ट करेंगे तो एडिशन से पहले वन मोर देन का मतलब कैसे, मतलब अगर वन मोर देन का मतलब होता है मोर मतलब ज़्यादा, ये प्लीज़ क्लियर करना मत भूलिएगा अपने बच्चों से, मोर मतलब ज़्यादा, फ्यू मतलब लेस, ठीक है। तो ये आज का था मेरा कॉन्सेप्ट, ये था आज मेरा टॉपिक, मेरा कंटेंट था वन मोर देन। तो अपने घर पे भी ये ट्राई करिए और प्लीज़ मुझे बताइए, जैसे कि आपने देखा कि 3-4 टॉपिक हो गया है मेरा मैथ्स का, और जो भी इजी वे है वो मैं करा रही हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो बुक्स वगैरह में होते हैं, तो वो बहुत मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे मतलब अल्टीमेटली ड्राइंग वगैरह देखकर भी सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो बेसिक पार्ट ये है कि हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं, नंबर नेम्स, नंबर काउंटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो थोड़ा सा गार्जियन को भी
भी मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लगता है कि ये किस तरह से हम अपने बच्चों को कराएं, कौन सी इजी वे में कराएं, कौन सी इजी ट्रिक्स में कराएं। तो जो मुझे लग रहा है जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे भी अपने बच्चों को सिखाने में प्रॉब्लम, मतलब जैसा मैंने फेस किया है, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस भी हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मेरे स्कूल के बच्चों को भी होती है। तो मैं ये सारी ट्रिक्स उन्हें ईजी ट्रिक्स बताती रहती हूँ और वो अपने घर पे ट्राई करते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, उन लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होता है, वो बहुत ही, ये सारी ट्रिक्स से उन्हें बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। इजीली आप घर में हंसते खेलते बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हर चीज़ करवा सकते हैं। मैं यही बोल रही हूँ, बुक्स वगैरह ठीक है, वो उन्हें एक शेड्यूल बनाना है, उन्हें बैठाना है, उन्हें होमवर्क क्लास वर्क इस तरह से काम देना है, बट बिलीव मी आप ऐसे चलते फिरते बिना बैठा के बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये ट्राई करिएगा घर पे। और जो जो मुझे लग रहा है कि ये सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये बहुत टफ पार्ट है, ये हमसे नहीं हो रहा, तो वही सारे टॉपिक्स मैं अपने इस टीचिंग में लेकर आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा अगर कुछ भी डाउट हो, या आपको कैसा लगा मेरा ये ट्रिक्स वगैरह, आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, तो ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जानकर बताइएगा। और कल मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था, वो भी बताइएगा कि वो वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरे पीछे से देख के मुस्कुरा रहा है और क्योंकि अभी इसका पढ़ाई करने का टाइम है, तो अभी जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा ले, बाद में इसको अभी सिर्फ मार ही खानी है थोड़ी देर में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपने नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। तो चलो लिटिल सिंघम अभी बाय बोलो, बाय बोलो, ठीक है, मुंह से बोलो। और कुछ बोलना है आपको? हाँ, क्या बोलो, जल्दी बोलो। लाइक, कमेंट, शेयर, घंटी, सब्सक्राइब, घंटी, नोटिफिकेशन बेल को बोल रहा है घंटी। आजकल के बच्चों को भी हर चीज़ के बारे में आइडिया। तो प्लीज़ गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।